हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लॉग व एंटी लॉग। इन दोनों को सॉल्व किस तरह से किया जाता है उसकी सरल मेथड मैं आपको बताऊंगा, जो विदाउट लॉग टेबल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। लॉग और एंटी लॉग इंटर के कोर्स में ख़ास तौर से जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक और बहुत इजी ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसके आधार पर आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यहाँ पर लिखी है मैंने। बहुत आसानी से कम 1 से लेकर के 9 तक के लॉग हमको याद होने चाहिए। अगर हम इन लॉग को याद कर लेते हैं तो हमको बहुत आसानी रहती है लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने में, या हमारे जहाँ भी जो भी न्यूमेरिकल में लॉग से रिलेटेड अगर रहे तो हम आसानी से कर सकते हैं। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। हम इसको पॉइंट के बाद 2 अंक तक ले सकते हैं, तो 0.30। उसी तरह से लॉग 3 0.47, इसको 48 कर सकते हैं। और लॉग 4 की वैल्यू 0.6020। लॉग 5 की वैल्यू 0.6989। लॉग 6 की वैल्यू 0.7781। लॉग 7 की वैल्यू 0.8450। लॉग 8 की वैल्यू 0.9030। लॉग 9 की वैल्यू 0.9542। और लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। 10 की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। इसी तरह से हमें इसके लिए कुछ फॉर्मूले भी ध्यान देने पड़ेंगे। log a इंटू बी, अगर हमको ऐसा दिया होता है log a इंटू बी, तो इसका अर्थ होता है log a प्लस log b। अगर हमको log a अपॉन b दिया हुआ है तो log a माइनस log b। और log a की पावर यदि b दी हुई है तो जो ये इसकी पावर है ये पीछे आ जाएगी, तो b log a हो जाएगा। तो ये जो इसके बेसिक जो कुछ फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर हम जो है बड़ी से बड़ी संख्या का भी क्या कर सकते हैं, लॉग निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। लेकिन हमारे जहाँ तक काम आने वाले हैं वो बहुत आसानी से हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये इसमें से आपको कम से कम सबसे पहला काम आपको ये करना है कि log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। और इसमें भी ख़ास तौर से log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यू आपको याद करनी है। कौन कौन सी हैं? log 2, log 3, log 5 और log 7। ये वैल्यू अगर याद हो गई आपको तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा एकदम से, फिर आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये सारणी आपकी समझ में आ गई होगी, ये क्योंकि लर्न करनी है आपको। इसके बाद मैं कुछ और आपको मान बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास है log 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, बेस इसका रहता है आपका 10, तो log 10 की वैल्यू होती है हमेशा 1। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसी क्रम में अगर log 100 करते हैं हम, तो log 100 का अर्थ क्या होता है? log 100 हमने लिखा, log 100 का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि log 10 की जो पावर है वो कितनी है? 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2। अब अगर इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं, जो ये फॉर्मूला दिया है, तो ये हो जाएगा 2 log आपका 10। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। तो इसको यहाँ पर पुटअप कर लेंगे तो 2 होगी। तो कहने का अर्थ है log 100 की वैल्यू 2। इसी तरह से हम 1000 करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, या जितने भी जीरो बढ़ाते हैं तो वो हम कुछ वैल्यू जैसे हमारी उनको निकालने की कोशिश करते हैं सिंपल वे में। तो जैसे हम यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि log 2, log 3, log 5, log 7 है। तो अगर हम log 4 की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। log 4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, log 2 की पावर 2 होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2 log 2। तो log 2 की वैल्यू हमको याद रहनी चाहिए। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो log 4 की वैल्यू हमारी जो निकल के आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 2, 0 और यहाँ पर 6, 0.6020। तो ये बहुत सिंपल में हमारी निकल जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो मैं अगली वैल्यू कह रहा था log 4 के बाद log 6 की अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हमने दूसरी निकालनी है, log 6 का मान निकालना है, log 6। तो यहाँ पर देखिए हम log 6 को कैसे निकाल सकते हैं। log 6 को कैसे निकाल सकते हैं? तो log 6 का अर्थ होता है log
2 इंटू 3, तो ये हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर log a इंटू बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, log 2 प्लस log 3। तो 2 और 3 की वैल्यू अगर हमको याद है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771 है। ये मैं 4 डिजिट में निकाल रहा हूँ पॉइंट के बाद, आप 2 में भी इसको निकाल सकते हैं। तो 1 का 1 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, फिर 7 है, और 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, 0.7781। अगर log 8 का अगर मान निकालना है तो log 8, इसको हम क्या लिखेंगे, log 2 की पावर कितना, 3। तो ये हमारा हो गया 3 log। तो log 2 का मान हमको पता ही है, 3 मल्टीप्लाई बाई log 2 का मान 0.3010। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ गया, 30, 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9, 0.9030। तो इसी तरह से छोटी छोटी संख्याओं के हम लॉग निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ और संख्याओं के अगर हम लॉग निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या है log 1.5। अगर हमें log 1.5 का मान निकालना है तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। तो log 1.5 को हम लिख सकते हैं, log 1.5 का अर्थ होता है 3/2, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। तो इसमें log 3 की वैल्यू रख देते हैं और log 2 की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है, इसको अगर आपने याद किया है तो बहुत आसानी से रख सकते हैं आप। 0.3010 और किसका मान, log 3 का मान 0.4771। इनको हम लेस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो log 1.5 की वैल्यू आ जाएगी। 1 का 1, 7 में से 1 लेस हुआ 6, 7 का 7, 4 में से 3 लेस हुआ 1, 0.1761। तो इस तरह से हम बहुत सारे लॉग इसमें निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये तो हो गया लॉग। अगर आप इसका प्रयास करेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप लोगों के लॉग निकल जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा आपको। जैसे एक और मैं ले करके आपको बता देता हूँ। इस तरह log 4.5 की निकालनी है तो हम 4.5 इसको चेंज कर सकते हैं। तो किस में चेंज कर सकते हैं, log 4.5 किससे आता है, 90 हो गया, 9/2 हम इसको लिख सकते हैं, log 9/2। तो इसका अगर हम मान निकालना चाहें तो log 9 माइनस log 2 इसको हम करेंगे, इनकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आप अगर याद करना चाहें तो इसको 20 तक आप याद कर सकते हैं, 20 तक आप याद करेंगे तो आपके फटाफट ये वैल्यू निकल जाती हैं। तो जैसे हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, log KC इज इक्वल टू, जैसे आ गया 37.288। अब ये वैल्यू दी हुई है हमको, ये हमारी सॉल्व करके निकल के आएगी। अब अगर हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, यानी कि इस वैल्यू को हमने पूर्ण संख्या के रूप में हमने इसको चेंज करना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो इसके लॉग को ख़त्म करना होगा, यानी कि लॉग को हमने हटाना है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, फटाफट आपका हो जाएगा। जो पॉइंट से पहले का अंक होता है, जो पॉइंट से पहले का अंक है, इसको हम 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। तो 10 की घात कितना हो गया, 37। अब रहा इनटू, अब ये 0.288 है। 0.288 को हम देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है। 0.288 लॉग टेबल में हमारे कहाँ पर आ रहा है, देखिए log 2 का मान होता है 0.3010 होता है ना। तो log 0.3010 और यहाँ पर 288 है, अगर हम 8 को हटाते हैं यहाँ से तो 29 हो जाता है। तो यानी कि ये इसके पास आ रहा है सबसे नज़दीक। अगर लॉग टेबल में 1 से आगे को अगर हम देखते हैं
तो सबसे नज़दीक में हमारा log 2 का मान आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 × 10⁻37 हो गया। तो ये इसका एंटी लॉग लेने के बाद इसकी जो वैल्यू एंटी लॉग लेने के बाद आएगी वो आ जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 15 पॉइंट, जैसे हमारा है लॉग, जैसे एक और देख लेते हैं इसमें लॉग, यह आपका निकला हुआ है नियतांक 15.6 है। तो 15.6 बच्चों बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हमने जो 15 आया है इसको देखना है, 15 को हम 10 की घात के रूप में रख देंगे, तो ये 10 की घात 15 हो गया, और इंटू 0.6 है, तो 0.6 कहाँ पर नज़दीक में आता है, हम देखिए log 4 का मान जब हम निकाल लेते तो 0.6010 आ रहा था। क्या था 4 का मान 6010, तो यहाँ पर 0.6 है, तो यानी कि ये log 4 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को देखें 4 × 10⁻15 ये आ जाएगा। तो ये इसका एंटी लॉग हो गया, तो यही इसका आंसर भी बनता है। तो ये एंटी लॉग अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं। ये बहुत सरल सा तरीका है, आप लोग इसको प्रयास करेंगे समझने का और निकालने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ आ जाएगा कि कितने आसानी से ये निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।